बारे में। यस दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री आप सभी लोगों को पता है कल के दिन Q2 के नंबर्स ऑलरेडी पेश कर चुके हैं। रिजल्ट मैंने आपके सामने डायरेक्टली जो उनकी हार्ड मेन कॉपी थी जो कि बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे अपडेट की गई थी पीडीएफ के फॉर्म में, सो वही से मैंने अपलोड करके आपके सामने वहाँ पे पढ़ के बताया था। एंड रिजल्ट मैंने आप लोगों को बताया कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम लोग बात करें तो रिजल्ट में हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो यस स्टिल हम लोगों को और इंप्रूवमेंट की जरूरत रिलायंस इंडस्ट्री में होते हुए देखने की फ्यूचर में उम्मीद है। सो दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि उम्मीद से तो बेहतर ही रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि 33%, 30%, 33% तक की शायद से ईयर ऑन ईयर बेसिस गिरावट हो सकेगी, बट अगर एक्चुअल में अगर हम लोग बात करें तो गिरावट उतनी नहीं हुई है। सो इसके चलते यहाँ पे बताया जा रहा है क्या रिलायंस इंडस्ट्री मंडे के दिन यहाँ पे जबरदस्त तेजी पकड़ पाएगा, क्योंकि आप सभी लोग पता है रिलायंस में कभी भी अच्छे नंबर्स की उम्मीद होती है एंड अच्छे वो नंबर्स दिखाते हैं, या फिर कोई बड़ा इवेंट हो जाता है तो रिलायंस के लिए 100 पॉइंट्स की बड़ा यहाँ पे कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो जरूर दिखा लेते हैं। बट क्या ऐसा होगा? तो दोस्तों इसी के चलते यहाँ पे मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने यहाँ पे रखूंगा जो कि बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, तो उसी के रिलेटेड यहाँ पे चर्चा होने वाली है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड जैसे मैंने बात की रिलायंस इंडस्ट्री की कल के दिन की बात करें तो रिजल्ट का कोई भी इंपैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि रिजल्ट हम लोग को शाम को आते हुए देखने को मिले थे एंड बाजार जब क्लोज हुआ था रिलायंस जस्ट 2% के आसपास हम लोग को जंप करते हुए देखने को मिला था। आखिरी मोमेंट पे हम लोग कह सकते हैं, आप देख सकते हैं एक अच्छी जंप यहाँ पे, मतलब हम लोग उम्मीदें लगा दी जा चुकी थी कि किसी को यहाँ पे लगा होगा कि रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, तो इसलिए हम लोग को लास्ट मोमेंट पे इतनी जबरदस्त बाइंग देखने को मिली है, वरना यूजुअली इतनी जबरदस्त तेजी हम लोग को लास्ट मोमेंट में देखने को नहीं मिलती है। एनीवेज अगर हम लोग बात करें कल के दिन की भी, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डिलीवरीज वाइज परसेंटेज डिलीवरी, तो यहाँ पे मात्र 24 to 25% तक ही डिलीवरीज हम लोग को उठाते हुए देखने को मिली है। सो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि हम लोगों ने कल के दिन के रिजल्ट के वक्त यहाँ पे कवर नहीं की है, क्योंकि आप सभी लोग पता है रिजल्ट मैंने आपके सामने डायरेक्टली यहाँ पे ओपन करके पढ़े हैं, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं दोस्तों जो कि हम लोगों को वेबसाइट के थ्रू भी यहाँ पे लेने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों उन्हीं पॉइंट्स के चलते हम लोग और भी रिलायंस के जो रिजल्ट है उसको डिटेल में यहाँ पे समझ जरूर पाएंगे। सो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात अगर हम लोग बात करें कि रिलायंस इंडस्ट्री हमारा जब रिजल्ट हम लोग कभी भी देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस 15% गिरावट जरूर है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हो इट बीट अ स्ट्रीट एस्टिमेट। यस दोस्तों एस्टिमेट था 33% तक गिरावट होगी, बट यहाँ पे 15% की ही सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि गिरावट का माहौल भी रिलायंस इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल यहाँ पे फिलहाल देखने को जरूर मिल रहा है। अगर देखा जाए तो डिटेल में रिजल्ट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कवर कर लिए थे कि कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कितना है, पोल का नेट प्रॉफिट कितना है, बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो देख लेना, एक बार वापस बताना चाहूंगा एक्सपेक्टेशन था 8,700 करोड़, लास्ट टाइम के नंबर्स थे 11,262 करोड़ एंड इस वक्त के जो नंबर्स हैं 9,567 करोड़। सो ये हम लोगों को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है जो कि एक बहुत ही डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पे माना जा रहा है। अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें, ऑब्वियसली हम लोग को रेवेन्यू में बहुत ही जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है एंड वो है लगभग 24.24% ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें, एंड ये कोई छोटा मोटा रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको इग्नोर करके नहीं चलेगा। सो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाने के बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं, सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग सेगमेंट वाइज बात करेंगे या फिर बिजनेस वाइज बात करेंगे, उसके ऊपर फिलहाल हम लोगों को फोकस जरूर करना है। सो अगर मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ तो हम लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले बात करेंगे तो वो है कमेंट्री से रिलेटेड। यस दोस्तों आप सभी लोगों को पता है जो कंपनी के चेयरमैन है मुकेश अंबानी एंड उसी के साथ साथ वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, तो उनके जो कमेंट्स रहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो देखा जाए तो आप सभी लोग पता है कोई भी अपने कंपनी के खिलाफ कोई यूजुअली नहीं बोलते, जो अच्छे पॉइंट्स है वही हाईलाइट करते हैं, बट स्टिल एक फॉर्मेलिटी के फॉर्म में हम लोग इसको भी कवर कर लेते हैं। सो मुकेश अंबानी ने कुछ बोला है जैसे कि वी डिलीवर्ड अ स्ट्रॉन्ग ओवरऑल ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपेयर्ड टू प्रीवियस क्वार्टर with the recovery in a petrochemical and retail segment, एंड उसी के साथ साथ सस्टेन द ग्रोथ इन अ डिजिटल सर्विस बिजनेस, मतलब जियो की बात करें, डोमेस्टिक डिमांड हैज शार्पली रिकवर्ड अक्रॉस अवर O2C बिजनेस एंड इज नाउ नियर अ प्री कोविड लेवल फॉर द मोस्ट प्रोडक्ट्स। सो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अभी की फिलहाल की सिचुएशन को देख के ये 3 वर्ड सबसे ज्यादा कीमती है, मतलब सोने से भी ज्यादा कीमती है, प्री कोविड लेवल। ये दोस्तों NPC, मतलब हम लोग कह सकते हैं नियर प्री कोविड लेवल, या फिर अगर हम लोग इसको देखा जाए तो सिर्फ अगर आप ऐसे भी बोल सकते हो प्री कोविड लेवल। यस दोस्तों ये
वर्ड सबसे ज़्यादा कीमती है एंड इसी के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे फोकस जरूर करना है। सो अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं उन्होंने एग्जैक्टली प्री कोविड लेवल नहीं बोला है, बट नियर बाय प्री कोविड लेवल यहाँ पे बोल दिया है। सबसे खास बात है, रिलायंस को हमेशा जो बचाता है, फिलहाल उसका जो नया बिजनेस वो उन्होंने एंट्री लिया है जियो का बिजनेस, लगभग ट्रिपल हम लोगों को प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल रहा है। 185% ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप देखने को मिल रही है। सो ये तो उम्मीद से तो बहुत ही बेहतर हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को जरूर मिल रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो ये 33% तक ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड आप ये देखोगे कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जिसको हम लोग अरपू बोलते हैं, वो भी हम लोग को 145 तक पर सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि पहले 140.30 था। सो अरपू की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एयरटेल का जो अरपू है वो हम लोग को बहुत ही शानदार ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है कंपेयर टू जियो के हिसाब से। सो एक बात जरूर है जो कि आप लोगों ने नोटिस करनी चाहिए, रिलायंस के रिटेल के बिजनेस की बात करें तो 30% तक जंप हम लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि ये जताता है कि इनका बिजनेस कोविड के बाद अभी यहाँ पे अच्छा खासा, लॉकडाउन के बाद अच्छा खासा यहाँ पे ग्रो हो रहा है। उसके बाद अगर बात करें ऑयल गैस, तो आप सभी लोग बताइए ये बिजनेस तो कभी भी इनका इतना अच्छा कुछ चला ही नहीं। ऑयल एंड गैस की अगर हम लोग बात करें, पेट्रोकेमिकल्स की बात अलग है, रिफाइनरी, बट ऑयल गैस में इतना इन लोगों को अभी तक सक्सेस नहीं मिला है। इस वक्त भी 30% की गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। वो अगर 50% भी होगी तो भी ज़्यादा लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड मीडिया बिजनेस की बात करें तो वो भी सिक्वेंशियली हम लोग को इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल के वीडियो में डिटेल में इतना नहीं देखा था, जो कि एक वेबसाइट के ऊपर हम लोग को मिल जाती है। सो अगर रिजल्ट को अगर देखा जाए तो डेफिनेटली मैं कह सकता कि इनके क्वार्टर 2 के रिजल्ट बहुत ही शानदार है। शानदार का मतलब ये कभी नहीं होता है, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं सर क्या मंडे को दिन धमाका हो जाएगा। सो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि इतना आसान नहीं होता है स्टॉक मार्केट, बट मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म की जर्नी के लिए, यस ये हमेशा मेरा एक स्टेटमेंट होता है, मैं लॉन्ग टर्म का शेयर मतलब प्लेयर हूँ, इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखता हूँ, ज़्यादा वही से कमाता हूँ। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे तो नंबर्स बहुत ही शानदार लगे। देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अगर शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ, देखिए और बहुत कुछ चीज़ें, जैसे कि सऊदी अरेमको, इनके साथ इनकी जो डील है अभी तक कोई स्पष्ट कारण देखने को नहीं मिला है। अगर ये डील फेल हो जाती है तो शायद से रिलायंस में प्रेशर आ सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग नेक्स्ट लेवल की बात करें तो अमेजोन के साथ उनका जो अनबन बन रहा है, देख सकते हैं जस्ट 8 मिनट हुए एक न्यूज़ आते हुए, एंड वो न्यूज़ है आप देख सकते हैं, अमेजोन टेल इंडिया रेगुलेटर मतलब सेबी की बात करें, इट्स पार्टनर मतलब फ्यूचर रिटेल इज मिसलीडिंग द पब्लिक। सो आप देख सकते हैं कि अमेजोन पूरी कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि ये जो डील है उन लोगों की वो कैसे भी करके होल्ड की जाए या फिर इसको डिले किया जाए। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि ये कुछ पॉइंट्स है जिसके चलते हम लोग को प्रॉब्लम होती है देखने को मिलेगी। एंड प्रॉब्लम क्यों है दोस्तों, इसको होल्ड पे डालने पे अमेजोन जो सिंगापुर का आर्बिट्रेशन है उसके वहाँ पे उसको सक्सेस मिल चुकी है, इंटरिम ऑर्डर पास हो चुका है, बट इंडियन लॉ के हिसाब से ये डील हुई है। तो अमेजोन यहाँ पे अभी इंडिया में बहुत ही बुरी तरीके से रिलायंस के ऊपर एंड फ्यूचर ग्रुप के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। देखा जाए तो अमेजोन को भी पता होगा कुछ ना कुछ फैक्ट्स, तो इसीलिए वो जितना हो सके इस डील को डिले करने की कोशिश करेगा। सो इसका इनडायरेक्टली फायदा अमेजोन को ही हम लोग को होते हुए देखने को जरूर मिलेगा। और दोस्तों इस डील का ज़्यादा डिले होना रिलायंस के लिए कैसे घातक है, क्योंकि आप सभी लोग पता है नए इन्वेस्टर के साथ रिलायंस फिलहाल बातचीत करने के लिए रोक देगा। क्योंकि ऑब्वियसली आप सोच के देख लेना कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट करने जाते हो एंड वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, क्या आप वो प्रॉपर्टी लेना पसंद करोगे? डेफिनेटली नहीं। तो वैसे ही अगर हम लोग कंपनीज के बारे में सोचे, इन्वेस्टर के बारे में सोचे जो रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, अगर उनको ये पता चला कि फ्यूचर ग्रुप एंड इनका फिलहाल यहाँ पे मैटर चल रहा है, कोर्ट में है, तो कितना टाइम लगेगा वो भी नहीं पता, तो डेफिनेटली कुछ इन्वेस्टर है वो यहाँ पे होल्ड पे आ जाएंगे। सो रिलायंस को इसके चलते नुकसान यहाँ पे हो जाएगा कि जितना ये डील है और जितना डिले होते चला जाएगा उतना ही अमेजोन के लिए अच्छी बात रहेगी। एंड अमेजोन भी यही चाहता है, अमेजोन को ये भी पता है कि सिंगापुर से उनको जो इंटरिम ऑर्डर मिला है उसका इंडिया में ज़्यादा कोई इतना वैलिड सॉलिड एविडेंस नहीं है। वो मतलब देखा जाए तो कोर्ट की रिस्पेक्ट जरूर करेंगे, बट इंडियन लॉ के हिसाब से ये डील बाइंडिंग हुई है। सो आगे अगर उनको ये कार्रवाई रुकानी है, सो इंडिया में उन लोगों को ये कोर्ट के अंदर फाइट लड़नी पड़ेगी। एंड दोस्तों अगर देखा जाए तो कुछ एक्सपर्ट ने ये भी कह दिया है कि फॉर एग्जांपल अगर फ्यूचर रिटेल के साथ अगर ये भी अमेजोन तय कर देता है कि मतलब कि चलो अमेजोन वहाँ पे जीत गया, तो स्टिल यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि शायद से फ्यूचर रिटेल को मैक्स टू मैक्स कॉम्पनसेशन सेटलमेंट यहाँ पे करना पड़े। यस दोस्तों, एंड इसी के चलते आप लोग देख सकते हैं अभी अभी एक न्यूज़ हम लोग को आज ही के दिन देखने को मिल रही है, फ्यूचर
build a ₹1000 crore war chest in a arbitration battle with the Amazon, and ये अमाउंट उन्होंने escrow अकाउंट में रखा है। सो हम लोग समझ सकते हैं कि मैक्सिमम कॉम्पनसेशन के लिए उन्होंने ऑलरेडी अमाउंट यहाँ पे साइड किया है। एंड फ्यूचर रिटेल की अगर हम लोग बात करें तो उनका ये स्टेटमेंट है कि वो रिलायंस के साथ ही डील को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एंड ये बट ऑब्वियस बात है, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा किशोर बियानी को फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्री दे पाएगा। एंड रिलायंस इंडस्ट्री को भी फ्यूचर ग्रुप के स्टोर्स चाहिए, 1500 स्टोर्स जो कि रेडीमेड है खुद के बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सो दोनों को इस डील में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो दोनों भी कोशिश करेंगे कि इस डील को तोड़ा ना जाए। सो दोस्तों, इन सारी चीजों को अगर हम लोग डिटेल में देख ले तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मंडे के दिन क्या रिलायंस इंडस्ट्री में तेजी आ सकती है, तो इतना हम लोगों ने शॉर्ट टर्म व्यू अपना नहीं रखना चाहिए। देखिए, तेजी अगर आ जाती है तो अच्छी बात है, एंड अगर नहीं आ जाती है तो भी और अच्छी बात है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री अगर क्रैश होता है तो हम लोगों को ये अच्छा स्टॉक नीचे लेवल पे खरीदने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि रिजल्ट लॉन्ग टर्म की जर्नी में ये बताता है कि अगर ये स्टॉक अगर आपको कभी नीचे मिल जाए तो जरूर इसको एक्यूमुलेट करना। सो मैं तो आप लोगों को इतना ही कह सकता हूं कि हम लोग शॉर्ट टर्म वाले हैं नहीं कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैं इतना कह सकता हूं दोस्तों आप लोगों को कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्री नीचे मिले तो आप चाहो तो आप जरूर यहाँ पे ट्रांचेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लमसम इन्वेस्टमेंट मत करना, ट्रांचेस में करना। आई आशा करता हूँ दोस्तों मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आप लोगों को कवर करके बता दिए कि रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर्स भी अच्छे आने के बावजूद ये दो तलवारें अभी भी लटक रही है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री को फ्यूचर में और ग्रो होने के लिए यहाँ पे दबा के रख सकती है। आई आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।